लास्ट वीडियो में हम लोग ने समझा था VBA क्या होता है, मैक्रोज क्या होता है, कैसे एक सिंपल सा मैक्रोज हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अगर आप वो नहीं देखें तो प्लीज़ वो जाके देखिए, वो एक बेसिक था। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे एक बेसिक सा खुद का एक VBA का कोड लिखेंगे आज हम लोग। ठीक है। तो कोड लिखने से पहले हम लोग ये समझते हैं कोड लिखा कहाँ जाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे ना, ये तो एक्सेल का शीट है, यहाँ पे जो फॉर्मूलाज लिखे ठीक है, डेटा आया ठीक है। लेकिन अगर आपको कोड लिखना है, जैसे सब बोलता है ना VBA VBA, वो कहाँ लिखा जाएगा? तो वो VBA एडिटर में लिखा जाता है। तो उसको खोलने का दो तरीका है। एक, आप डेवलपर टैब में जाइए। डेवलपर टैब में जाने के बाद विजुअल बेसिक पे क्लिक कर सकते हैं, या उसका शॉर्टकट है ऑल्ट F11। ठीक है। ऑल्ट F11 पे क्लिक करते ही आप ये वाले विंडो पे आएंगे। ये विंडो है क्या? तो देखिए, सबसे पहले ये वाला देखिए, प्रोजेक्ट VBA प्रोजेक्ट। तो ये बेसिकली जितना भी आपका एक्सेल का फाइल खुला हुआ है ना, वो सब इसमें आ जाता है। जैसे बुक 1 खुला हुआ है मेरा, बुक 3 खुला हुआ है, और उसके अंदर कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है। जैसे ये देखिए, शीट 1 खुला हुआ है मेरा, शीट 3 है, शीट 4 है, और इसके साइड में इसका नेम है। शीट 3 का नेम है कॉमनली यूज्ड बटन्स, शीट 4 का नाम है कॉमनली यूज्ड डेटा टाइप्स। और दिस वर्कबुक बेसिकली अभी जो करेंटली जिस शीट में आप है वो है आपका। मॉड्यूल क्या है ना, बेसिकली आप ये मान के चलिए वो एक कंटेनर है। ठीक है। जिसमें आप अपना सब कोड जमा करते जा रहे हैं। जैसे हम लोग उस समय रिलेटिव टेस्ट करके एक कोड रिकॉर्ड किए थे, उसमें क्या कर रहा था कि सबसे पहले नंबर फॉर्मेट चेंज कर रहा था, उसका इंटीरियर का कलर चेंज कर रहा था, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज किया, उसका फॉन्ट साइज चेंज किया, उसको बोल्ड किया, इटैलिक किया और अंडरलाइन कर दिया। ठीक है। तो ये कोड हम लोग कल रिकॉर्ड लास्ट वीडियो में रिकॉर्ड किए थे। ठीक है। उसके नीचे ये देखिए, ये मॉड्यूल प्रॉपर्टीज। तो ये बेसिकली इसको प्रॉपर्टीज विंडो बोला जाता है। इसमें क्या होता है ना, जितना भी आपका शीट में प्रॉपर्टीज है वो सब आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये सब देखिए, ये सब क्या, पिवट टेबल है, नेम क्या है, स्क्रॉल एरिया क्या है, विजुअल क्या है, स्टैंडर्ड विथ क्या है, ये सब आपको प्रॉपर्टीज है जो आ जाता है। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा एरिया, ये इसमें हम लोग कोड लिखेंगे। तो यही है मेरा कोड विंडो। ठीक है। उसके बाद अगर लेट सपोज हम कोड लिख रहे हैं, हमको जानना है कि भाई मेरा कोड सही चलेगा नहीं चलेगा, तो उसके लिए एक होता है इमीडिएट विंडो। तो वो क्या करता है, डीबगिंग के लिए काम आता है। डीबगिंग क्या होता है, लेट सपोज आपको चेक करना है एक पीस ऑफ कोड कि भाई सही चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है। तो आप कैसे कर सकते हैं, आप व्यू में जाइए, इमीडिएट विंडो पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, ये एक विंडो टाइप का खुलेगा। बेसिकली हम लोग फ्यूचर में बात करेंगे कि कैसे डिबग किया जाता है, बट ये जानना जरूरी है। ठीक है। उसके बाद मॉड्यूल्स के बारे में तो समझा ही दिए, मॉड्यूल एक कंटेनर है। ठीक है। और ये सब जो है ऊपर, बेसिकली ये सब एक्सप्लोर करिए, ये सब ऑप्शंस है। आप मॉड्यूल्स को ऐड करना है, आपको फॉर्म ऐड करना है, ठीक है, आपको फॉर्मेटिंग चेंज करना है, डिबगिंग, आपको मैक्रोज रन करना है, ठीक है, या कुछ एड इन्स करना है। तो आज हम लोग सिंपल सा एक मैक्रोज लिखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मैसेज बॉक्स। प्रॉम्प्ट समझते हैं प्रॉम्प्ट? प्रॉम्प्ट क्या होता है कि अगर हम एक फॉर्म भरते हैं, ठीक है, लेट सपोज हम SSC CGL का फॉर्म भर रहे हैं। वहां पे हम फॉर्म भरते हैं, एक एरर आ जाता है अगर पासवर्ड गलत है या कोई फील्ड मिसिंग है, कि इनकरेक्ट पासवर्ड, या कि प्लीज एंटर वैलिड फोन नंबर, ऊपर क्रोम में आ जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं मैसेज बॉक्स। ठीक है। तो एक्सेल में भी वो फीचर है जिसका नाम है मैसेज बॉक्स। तो वो हम लोग लिखते कैसे, तो एक मॉड्यूल इंसर्ट करते हैं जिसमें हम लोग कोडिंग करेंगे। तो आप भी प्रैक्टिस करिए मेरे साथ। इंसर्ट चाहिए मॉड्यूल पे, मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं, ये देखिए, ये आपका कोड विंडो खुल गया। कोड लिखने का सबसे पहला तरीका, सबसे पहला चीज है, आप स्टार्ट करते हैं सब रूटीन सब, और उस कोड का नाम, कि अगर आप कुछ लिख दिए, ठीक है, तो आप उसको बुलाएंगे कैसे। जैसे मेरे, जैसे लेट सपोज किसी का नाम राम है, तो उसको हम राम से बुलाएंगे ना, कि भाई राम आओ, आपका ये प्रॉपर्टीज है। तो सेम चीज कोड में भी होता है, कि आपको हर कोड का एक नाम देना होगा जिससे आपका कॉलिंग आसान हो जाए। ठीक है। तो लेट सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैसेज बॉक्स। ठीक है। और जैसे इस नेम के बाद आप पैरेंथेसिस दे देते, एंटर। तो ये देखिए, ये बेसिकली एक सब रूटीन बना दिया, या इसको फंक्शन बोलिए, सब रूटीन बोलिए। ये बेसिक, अब जब जब एक्सेल मैसेज बॉक्स क्लिक करेंगे ना, जो भी इसके अंदर हम लिखेंगे वो कॉल होगा। ठीक है। जैसे हम राम को बुलाए तो राम आ गया।
सेम चीज हमें एग्जाम्पल मैसेज बॉक्स को बुलाए तो एग्जाम्पल मैसेज बॉक्स में जो जो वो कर सकता है, जो जो उसका काबिलियत है वो सब करेगा। मतलब लेट्स सपोज जैसे हम लोग मैसेज बॉक्स का बात करें, मैसेज बॉक्स होता है क्या, एक प्रॉम्प्ट देता है, उसका हर चीज का एक सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स बेसिकली कि आप उस चीज को लिखते कैसे, जैसे हम लोग एक्स लुकअप कैसे लिखते हैं, ठीक है, एक्स लुकअप कैसे लिखते हैं हम लोग, या एक्स लुकअप हम लोग कैसे लिखते हैं, इज इक्वल्स टू एक्स लुकअप, ये जो पैरामीटर्स है, लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, रिटर्न एरे, इफ नॉट फाउंड, मैच मोड, सर्च मोड, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स हो गया ना कि एक्स लुकअप ही लिखेंगे। तो सेम चीज मैसेज बॉक्स कैसे लिखते हैं हम लोग, तो इसका सिंटैक्स होता है MSG बॉक्स, ठीक है। उसके बाद आपको, इसके बाद आपका मैसेज, जो भी आपका मैसेज है, योर मैसेज, सॉरी, ठीक है। उसके बाद दो, जैसे एक्स लुकअप में दो तीन ऑप्शनल पैरामीटर है, मैच मोड, सर्च मोड, है कि नहीं। उस इसमें भी ऑप्शनल है कि आपको किस तरह का बटन चाहिए। बटन मतलब जैसे आप प्रॉम्प्ट दिए ना, प्रॉम्प्ट दिए लेट सपोज कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस या नो, तो यस या नो क्या हो गया, टाइप ऑफ बटन हो गया ना, कि उस पर बटन क्या होता है जिसपे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद कोई एक्शन परफॉर्म होता है, वो होता है बटन। तो इसमें सेम चीज यहाँ पे हम लोग ऑप्शनल होता है बटन, स्पेसिफाई करेगी हमको किस टाइप का बटन चाहिए, ठीक है। कॉमा में लिखते हैं ये सब, कॉमा। फिर आता है बटन के बाद कि भाई आपका जो प्रॉम्प्ट खुलेगा उसका टाइटल क्या होगा, तो ये भी ऑप्शनल होता है टाइटल, ठीक है। हम लोग करके देखेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर होगा, बट हम आपको सिंटैक्स बता दिए इस चीज का, ठीक है। अब एक यहाँ पे लिखते हैं MSG बॉक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए ये खुल गया मैसेज बॉक्स। उसके बाद आता है आपका वेलकम टू VBA कोडिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यही लिख के चल, अब देखिए मैक्रो कॉल करने का दो तरीका है, इधर आप यहाँ से जाए रन कर दे इस पे क्लिक करके, या बटन बना के बुला ले, ठीक है। तो हम बटन बनाना आज आपको सिखाते कैसे होता है। आप डेवलपर टैब में जाते हैं, ठीक है, मेरा तो डेवलपर विंडो खुला हुआ है, आप होम पे अगर कहीं भी हो डेवलपर टैब पे आए, ये देखिए इस टाइप का बटन टाइप का बना होगा, इसको क्लिक करिए, यहाँ पे एक्सपैंड कर दिए। एक्सपैंड करने के बाद ये बोलेगा कि भाई आप बटन तो ले आए लेकिन बटन का काम क्या है, बटन क्लिक होगा तो क्या होगा, हम चाहते हैं कि बटन क्लिक हो ना तब मेरा वो पॉपअप आ जाए, तो पॉपअप क्या था, एग्जाम्पल मैसेज बॉक्स, ओके कर देंगे, ठीक है। बटन का नाम चेंज कर सकते हैं, एडिट टेक्स्ट, लेट सपोज सैंपल लिख देते हैं। अब इस पे जब जब क्लिक करेंगे तब तब मेरे पास एक पॉपअप आएगा। तो ये देखिए वेलकम टू VBA कोडिंग, हम कुछ भी नहीं किए, हम सिर्फ मैसेज बॉक्स लिखे, भाई आप एक काम करें, जब जब ये कॉल होगा, जब जब मतलब जब जब हम एग्जाम्पल मैसेज बॉक्स को बुलाएंगे, वो एक पॉपअप देगा, वेलकम टू VBA कोडिंग, वेलकम टू VBA कोडिंग, ठीक है। ओके। अब लेट सपोज हमको जैसे इसमें पॉपअप आया और हम मैक्रोज असाइन कर दिए, हमको चाहिए नहीं नहीं हमसे गलत मैक्रो असाइन हो गया, तो कैसे चेंज करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे असाइन मैक्रोज का ऑप्शन आता है, असाइन मैक्रो करते हैं, फिर से ये मेरा विंडो खुल जाता है, इसको क्लोज कर दीजिए और फिर से चलिए वापस। अब जैसे हम बोले ना कि आपको बटन और ये ऑप्शनल होता है, लेट सपोज आपको नया मैक्रो लिखना, एग्जाम्पल करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट बहुत हेल्प करेगा, कभी भी शर्माएंगे और कॉपी पेस्ट करने, ठीक है। अब लेट सपोज हमको चाहिए कंफर्मेशन, लेट सपोज हमको एक यस या नो वाला बटन चाहिए, कंफर्मेशन मैसेज बॉक्स, ठीक है। लेट सपोज हम पूछना चाहते हैं कि भाई आपको रिपोर्ट चाहिए, डू यू want the report to be generated, ठीक है। उसके बाद क्या बोले कि हमको चाहिए कि भाई हम मेरा टाइप ऑफ बटन दे दो, बटन दे दो। अगर हम नहीं देते हैं तो जैसे उस समय क्या एक पॉपअप आया उसके बगल में ओके आ गया, लेकिन हमको चाहिए नहीं नहीं, हमको अपना यस या नो वाला चाहिए, तो वी भी लिखेंगे, वी बी, यस और नो, यहाँ देखिए यस नो आ गया, इस पर क्लिक कर दीजिए। ये टाइप ऑफ बटन होता है कि आपको किस टाइप का बटन चाहिए, टाइटल दे देते हैं कि यूजर कंफर्मेशन, ठीक है, ये बन गया मेरा। फिर से हम जाते हैं, हम सैंपल का क्या करते हैं ना, इसका मैक्रो चेंज कर देते हैं, कंफर्मेशन मैसेज, ओके पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब इस पे क्लिक करते हैं, ये देखिए क्लिक करके करते ही यहाँ देखिए टाइटल आ गया यूजर कंफर्मेशन,
डू यू वांट द रिपोर्ट टू बी जनरेटेड, अब यस या नो आ गया। नो पे भी क्लिक करेंगे तभी कुछ नहीं होगा, यस पे क्लिक करेंगे तभी कुछ नहीं होगा। कब यस या नो क्लिक करने से होगा, हम लोग आगे बात करेंगे इफ एल्स कंडीशन का, लूप्स का, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स का, तब जाके आपको समझ में आएगा कि ओहो यस या नो का क्या काम है, ओके का क्या काम है। ठीक है, तो आई होप आपको मैसेज बॉक्स समझ में आया होगा, आप लोग प्रैक्टिस करिए मेरे साथ। ठीक है, अब समझते हैं कि भाई हम पॉपअप तो दे दिए, लेकिन अगर हमको यूजर से कुछ चाहिए, ठीक है, हम एक ऐसा फॉर्म बनाए हैं जिसमें यूजर का नेम चाहिए और ये ग्रीटिंग करेगा कि हेलो राम या हेलो जो भी है, हेलो कृष्णा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए सिंटैक्स है मेरा। सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले समझते हैं वो कॉल कैसे होता है। उसके लिए है इनपुट बॉक्स। ठीक है, इनपुट बॉक्स। तो मैसेज बॉक्स क्या करता है, मैसेज बॉक्स पॉपअप मारता है, इनपुट बॉक्स क्या करता है, आपसे इनपुट लेता है, इनपुट कि भाई आप हमको कुछ दो। ठीक है, तो इसका है बेसिकली क्लोज ब्रैकेट्स में, इसमें सेम चीज आपको क्या मैसेज देना है, ठीक है, और उस मैसेज का क्या टाइटल है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज, ठीक है, हमको इस सेल में ना, लेट सपोज अपने A6 में हेलो राम करवाना पेस्ट, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, इनपुट बॉक्स, तो बेसिकली हम यूजर से इनपुट लेंगे और उनका नेम डिस्प्ले करेंगे, तो वो कैसे करेंगे, लेट्स हम लोग वापस आ जाते हैं, फिर से इसको कॉपी करते हैं, फिर से नीचे पेस्ट कर देते हैं। तो अब एक काम करते हैं, कंफर्मेशन बॉक्स में हमको यूजर नेम चाहिए, यूजर नेम चाहिए, तो भाई आप हमको इनपुट दोगे तो कहीं तो कैप्चर होना चाहिए ना। ठीक है, लेट सपोज हम आपको बॉल फेंक रहे हैं, ठीक है, पकड़ोगे तभी तो आप हाथ पे पकड़ोगे तभी तो आपके पास रहेगा, नहीं तो वो तो आपके पीछे आगे कहीं भी जा सकता है। तो सेम चीज इनपुट प्रॉम्प्ट के, हम इनपुट फेंके जा रहे हैं लेकिन आप पकड़ ही नहीं रहे हैं, तो वो इनपुट का क्या फायदा। तो इसमें कॉन्सेप्ट आता है वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स क्या होता है, बेसिकली जैसे हम बोले ना कि हम आपको फेंके बॉल और आप पकड़ लिए, ठीक है, तो पकड़ लिए क्या आपके हाथ में आके बैठ गए। ठीक है, तो वेरिएबल भी एक टाइप का कंटेनर होता है जो डेटा को स्टोर करता है, ठीक है, टेम्पोररी टाइम के लिए। अगर हमको लेट सपोज नेम स्टोर करवाना है, तो हम जैसे बोले बॉल फेंके हम पकड़ लिए, तो जैसे सेम चीज हम इनपुट दिए अपना नाम, और वो हम चाहते हैं उसको उसको कहीं भी पकड़ के स्टोर कर दिया जाए, तो उसके लिए वेरिएबल्स होता है। वेरिएबल्स का क्या सिंटैक्स होता है, डिम। इससे हम लोग बोलते हैं कि भाई हम आपको बता रहे हैं कि हम वेरिएबल्स असाइन करने वाले हैं, उसके बाद देते हैं वेरिएबल नेम। इसका सिंटैक्स बता रहे थे, वेरिएबल नेम जो भी नाम देना है, उसके बाद आता है डेटा टाइप। ठीक है, डेटा टाइप क्या होता है, बेसिकली अब हम बोल रहे हैं टू, टू क्या है, नंबर, नंबर को बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, हम बोले राम, राम क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। ठीक है, जो भी टेक्स्ट में लिखा जाता है उसको स्ट्रिंग बोलते हैं, नंबर में लिखा जाता है उसको नंबर बोलते हैं। अगर हम बोले ट्रू या फॉल्स, ट्रू फॉल्स क्या होता है, बुलियन उसको बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है डेट फॉर्मेट। डेट क्या होता है, अगर हम आज का डेट लेते हैं 1 मार्च 2025, तो वो मेरा डेट फॉर्मेट हो गया। तो क्या क्या वेरिएबल टाइप का होता है ये देखिए, ये कॉमनली यूज्ड डेटा टाइप्स, जैसे स्ट्रिंग बोले ना, हेलो जॉन, इंटीजर, जैसे नंबर वंबर नहीं हम लोग डालते हैं, डेसिमल नंबर, लेट सपोज आपको कोई प्रोडक्ट है 99.99 रुपीज का, ठीक है, बुलियन ट्रू फॉल्स, डेट, जैसे आज का डेट ले लीजिए, तो ये मेरा डेटा टाइप्स है। तो हम कोई भी वेरिएबल कैसे लिखते हैं, डिम वेरिएबल नेम एज, लेट सपोज डेटा टाइप। ठीक है, ओके, ये देखिए एम्बिगुअस, ये कंपाइल एरर आ गया, एम्बिगुअस नेम डिटेक्टेड। तो एक बात याद रखिएगा, दो कोड का कभी नेम सेम नहीं हो सकता। ओके, लेट सपोज इसको दे दिए इनपुट, इनपुट ग्रीटिंग कोड, तो सेम चीज यूजर नेम क्या होगा, अगर हमको यूजर नेम स्टोर करवाना है तो यूजर नेम क्या होगा, यूजर नेम होगा मेरा क्या बोलते हैं स्ट्रिंग, क्योंकि नेम क्या होता है, जैसे कृष्णा बोल दिए, राधे बोल दिए, तो ये सब नेम है। नेम क्या होता है, स्ट्रिंग में होता है। ठीक है, तो डिम यूजर नेम एज, लेट्स सपोज स्ट्रिंग। ठीक है, तो हम बोलना चाह रहे हैं कि भाई हम आपको एक स्टोरेज दे रहे हैं, टेम्पोररी स्टोरेज, जिसका नाम यूजर नेम। ठीक है, तो क्या करेंगे उसके बाद, यूजर, यूजर नेम इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स। ठीक है,
इनपुट बॉक्स में सबसे पहला चीज क्या बोले कि आपको क्या मैसेज देना, एंटर योर नेम, ठीक है। उसके बाद उसका टाइटल यूजर नेम, ये दे दिए, ठीक है। अब हमको चाहिए जैसे बोले ए सिक्स में जाए और यहाँ पे लिख दे हेलो कृष्णा, ठीक है। तो हेलो कृष्णा कैसे लिखेगा, तो आपको कोई भी रेंज सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक कंडीशन होता है रेंज, ठीक है। रेंज बेसिकली कि आपको कहाँ चाहिए, ए सिक्स में चाहिए। ए सिक्स का जो वैल्यू होगा ना, ठीक है, A6 डॉट वैल्यू, ठीक है। A6 डॉट वैल्यू क्या हो जाएगा, बेसिकली हम बोलना चाह रहे हैं कि भाई यहाँ जो जो कुछ भी हो ना, लेट सपोज हम यहाँ लिख देते हैं ABC फॉर एग्जाम्पल, तो 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 इसको चेंज कर देगा, क्या करेगा, वेलकम, और हम लोग जानते हैं कॉनकैट कैसे करता है, एंड से कॉनकैट कर सकता है, ठीक है। यूजर नेम एंड, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, रन कैसे करेंगे। लेट सपोज इसमें हम एक कोड असाइन कर देते हैं, असाइन मैक्रोस इनपुट ग्रीटिंग कोड, लेट सपोज इस पे हम क्लिक करते हैं, तो हमसे क्या मांगा भाई, एक, ये देखिए फॉर्म टाइप का कुछ आ गया, यूजर नेम टाइटल दिए, एंटर योर नेम। अब हमको देना है लेट सपोज माय नेम इज कृष्णा, ओके। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया वेलकम कृष्णा। तो यही है इनपुट फॉर्म। वेरिएबल, आई होप आपको वेरिएबल्स का आइडिया हो गया होगा। वेरिएबल्स कुछ नहीं होता, बस एक कंटेनर होता है और ये एक फॉर्मेट होता है जिस चीज़ में लिखा जाता है। हर चीज़ का सिंटैक्स होता है कोड में, ठीक है। जैसे यहाँ पे सिंटैक्स, वेरिएबल नेम को नेमिंग करने के लिए डिम वेरिएबल नेम एज डेटा टाइप, ठीक है। इनपुट बॉक्स बुलाने के लिए इनपुट बॉक्स, एंटर मतलब आपका जो मैसेज और आपका वो मैसेज का क्या नाम है, ठीक है। रेंज A6 का मतलब होता है कि भाई हमको रेंज A6, ए एथ कॉलम सिक्स रो, ठीक है। यहाँ पे जाके आप एक काम करो, जो भी उसका वैल्यू हो उसमें असाइन कर दो वेलकम कृष्णा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आया होगा, ठीक है। वो आज का वीडियो क्लोज करने से पहले हम आपको ये समझा दें, जैसे हम बोले ना बटन, तो मल्टीपल टाइप्स का बटन होता है, ठीक है। और मेरे नीड के अनुसार बटन चेंज होना चाहिए, तो हम यहाँ पे एक लिस्ट बनाए हुए हैं कॉमनली यूज्ड बटन्स। यहाँ देखिए वीबी ओके ओके ओनली, मतलब जो सबसे पहला चीज आया था ना, कि सिर्फ ओके बटन आएगा, ओके या कैंसिल बटन आएगा इसमें, यस या नो बटन आएगा इसमें, तीन बटन आएगा, यस नो एंड कैंसिल, इसमें रिट्राई कैंसिल, अबाउट रिट्राई इग्नोर, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट बटन्स यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैसेज बॉक्स, इनपुट बॉक्स, वेरिएबल्स, ठीक है, और कोड, प्लीज कोड इधर आप मेरे साथ कोड कर सकते हैं या आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ये मैसेज बॉक्स का, इनपुट बॉक्स का। तो आई होप आपको आज कुछ सीखने मिला होगा। थैंक यू सो मच।